वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो अल्ट्रासाउंड का केस है वो है मेनिंजोसील का। मेनिंजोसील के टाइप, सब टाइप, कॉजेज़ इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन उसमें जो था वो स्पाइन की जो डिफ़ॉर्मिटी थी, जिसमें ये एक डिफेक्ट बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड में और एक गुब्बारा सा बाहर आ जाता है बेबी के। तो वो जो केस था वो स्पाइन में लोअर बैक पे था। लेकिन यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं ये जो एक हमें हाइपो एक गुब्बारा सा ब्लैक सा दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने येलो सर्कल से मार्क किया है, ये है आखिर है क्या? ये बेबी के ओसिपट रीजन में पोस्टीरियर फोसा पे है। और पहले का जो केस था उसमें लोअर सेगमेंट में था। तो ये एक जो हमें एक गुब्बारा सा दिखाई दे रहा है, ये फाइंडिंग्स जो हैं इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले ध्यान रहे जब भी ऐसा कोई केस आए तो उसमें जो बेबी की स्पाइन है उसको आपको अच्छी तरह से देखना है। ये सिस्टिक हिग्रोमा भी हो सकता है, सिस्टिक हिग्रोमा ही है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो सिस्टिक हिग्रोमा ही क्यों? क्योंकि सिस्टिक हिग्रोमा जो है वो भी उसका जो स्ट्रक्चर है एकदम सैक लाइक फ्लूइड फिल्ड ऐसा ही होता है और उसको हम लोग लिम्फेंजियोमा भी कहते हैं। लेकिन इस केस में ये मेनिंजोसील है, क्योंकि मैं आपको एक सपोर्टिव फाइंडिंग जिस पे आप लोग एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि ये मेनिंजोसील हो सकता है, सिस्टिक हिग्रोमा नहीं। तो वो जो सपोर्टिव फाइंडिंग ये है, एक तो ये सिस्टिक लाइक सैक स्ट्रक्चर हमें नेक के पोस्टीरियर फोसा पे दिखाई दे रहा है, सिस्टिक हिग्रोमा भी यहीं पे दिखाता है। दूसरा, अगर मैं स्लो मोशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेबी की स्पाइन, जो कि वेल फॉर्म नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, उसके जो वर्टिब्रास हैं वो भी अच्छी तरह से पूरी तरह से डेवलप नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आपको बेबी की स्पाइन पे फोकस करके बताता हूँ। ये देखिए आप, नेक से उसको जब हम लोग मिड से लोअर सेगमेंट यानी कि थोरेसिक से लंबर पे जाएंगे, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको फॉलो करते हुए थोरेसिक से लंबर की तरफ जाएंगे, वो वेल फॉर्म नहीं है। एक बार ये हम लोग यहाँ से नेक से दोबारा स्टार्ट करते हैं और ये आप गोला सा देख रहे हैं नेक पे, ये वेल फॉर्म नहीं है। फिर हम लोग स्पाइन को आगे फॉलो करेंगे तो यहाँ पे भी आगे देख सकते हैं ये एकदम अच्छी तरह से नहीं डेवलप हो रही। तो लोअर जो लंबर है वहाँ पे भी अच्छी तरह से एंड नहीं हो रही, तो स्पाइन डिफॉर्मिटी है। और मेनिंजोसील जो होता है वो न्यूरल डिफेक्ट होता है, जिसको हम लोग स्पाइना बिफिडा कहते हैं। स्पाइना बिफिडा यानी कि स्पाइन में ही कुछ ना कुछ का लोचा है। यहाँ पे मैं दो अलग अलग केस के एक नॉर्मल स्पाइन कैसे फॉर्म होती है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी का नेक, जिसमें स्पाइन देखो कितनी क्लियर, एकदम वेल फॉर्म, हम सर्वाइकल रीजन से फिर थोरेसिक से और थोरेसिक से लंबर एकदम अच्छी तरह से बनी हुई है। ये बेबी थोड़ी एडवांस स्टेज में है। लेकिन सेम एक और केस आपको दिखाता हूँ जिसमें सेम एज का बेबी है, उसकी भी स्पाइन हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले नेक से हम लोग फोकस करते हुए बेबी की स्पाइन आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्पाइन एकदम अच्छी तरह से फॉर्म हुई हुई है, सर्वाइकल से थोरेसिक और थोरेसिक से लंबर। और फिर हम लोग जब इसी स्पाइन को वापस फॉलो करते हुए लंबर से थोरेसिक और थोरेसिक से नेक की तरफ जाएंगे। अब नेक का एरिया देखिए। तो ये थे इसके नॉर्मल वेरिएंट। और हमने आपको इस वीडियो में, इस केस में मेनिंजोसील और सिस्टिक हिग्रोमा को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करना, आप कैसे एक सपोर्टिव, एक जो आपको मैंने एक टिप दिया है सपोर्टिव फाइंडिंग, यानी कि उसमें स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो अगर आपको वहाँ पे एक सैक दिखाई दे रहा है तो ये मेनिंजोसील ही हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स, यानी कि सिम्टम, कॉजेज़, ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन, कॉम्प्लिकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैं पहले एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूं, लेकिन फिर भी इस वाले केस में हमें नेक पे ये लीजन दिखाई दे रहा था। पुराने वाले वीडियो में जो हमें केस दिख रहा था, जो भी फाइंडिंग्स थी वो लोअर बैक में थी। तो ये केस इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि हमें इसमें, क्योंकि जो सिस्टिक हिग्रोमा है वो भी सेम इसी तरह की फाइंडिंग के साथ नेक रीजन में पाया जाता है। तो बात करें आज के केस की, मेनिंजोसील की, इसको हम लोग स्पाइना बिफिडा भी कहते हैं। ये स्पाइना बिफिडा होता क्या है? बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। जैसे कि आप सब लोग डॉक्टर लोग आप जानते हैं कि बेबी जब गर्भ में बन रहा होता है तो उसकी जो स्पाइन की फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होती है
और आउटर लेयर जो होती है कवरिंग लेयर यानी कि हमारी बैक में, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो मसल जो कुछ ना कुछ जो वीक हो जाते हैं और वहाँ से जो कुछ ना कुछ ये जो अंदर की स्पाइन होती है इसका मटेरियल बाहर आने लगता है। वो कहीं से भी बाहर आ सकता है, उसको हम लोग मेनिंजोसील कहते हैं। तो जब ये बाहर आता है इसमें अंदर क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला टाइप है स्पाइना बिफिडा ओकल्टा, फिर मेनिंजोसील और फिर माइलो मेनिंजोसील। इसके जो 3 टाइप हैं उसमें अलग-अलग सिम्पटम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पाइना बिफिडा ओकल्टा के बारे में, जिसके सिम्पटम्स तो बहुत ही माइल्ड होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें भी एक पैच सा दिखाई देता है बस। और इसमें एक बेसिकली जो स्पाइन के वर्टिब्रास हैं उसमें एक छोटा-सा हल्का-सा गैप रहता है। तो ये दूसरा टाइप है मेनिंजोसील। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो लोअर बैक के जो मसल होते हैं, जब वहाँ पे कुछ वीकनेस हो जाती है तो वहाँ से कुछ पोस्टीरियर एलिमेंट्स होते हैं जिसके साथ सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और उसके साथ मेनिंजेस भी बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है मेनिंजोसील। तीसरा टाइप है माइलो मेनिंजोसील। इसमें मेनिंजेस के साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फंक्शनल न्यूरल एलिमेंट्स जैसे स्पाइनल न्यूरल जो न्यूरल ट्यूब में जो नर्व होती है वो भी बाहर आ जाती है, तो वो होता है माइलो मेनिंजोसील। टाइप 1 स्पाइना बिफिडा ओकल्टा की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये जो हेरी पैच सा दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना सा ही, ये जो एक स्किन पे डिस्कलरेशन और ये छोटा सा दाग, इसमें सिर्फ इतना होता है। मेनिंजोसील में ये जो बेबी के हेड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बैक में कहीं पे भी हो सकता है, हेड में भी हो सकता है, और माइलो मेनिंजोसील में भी ऐसा ही होता है। स्पाइना बिफिडा ओकल्टा का अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेनिंजोसील और माइनो मेनिंजोसील की प्रेजेंटेशन सेम होने की वजह से ये कौन सी टाइप है ये हम लोग बर्थ के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करके, या फिर अगर पहले करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें डायग्नोस लगाना है तो हम लोग एमआरआई के लिए करवा सकते हैं पेशेंट के, क्योंकि एमआरआई जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। तो एमआरआई करवाइए, गो फॉर एमआरआई, और आप अपना डायग्नोस कन्फर्म कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो लोअर बैक है, और ये कहीं पे भी हो सकती है। मिडल बैक में रेयर है, और कभी-कभी ये नेक में दिखाई है, जैसे कि इस बेबी में दिखाई देती है। और अगर सिम्पटम्स के बारे में बात करें तो स्पाइना बिफिडा ओकल्टा में कुछ सिम्पटम होते हैं कभी-कभी, या माइल्ड से ही होते हैं, जिसमें गैप हो सकता है जैसे मैंने बताया स्पाइन में, और एक वहाँ पे छोटी सी स्वेलिंग हो सकती है, या स्किन में डिस्कलरेशन हो सकती है। दूसरा जो टाइप है मेनिंजोसील, उसमें एक गुब्बारा सा होता है जिसमें एक फ्लूइड का पाउच सा बना होता है, और इसकी जो बेसिकली सिम्पटम्स इसकी और माइलो मेनिंजोसील के जो वॉकिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, ब्लैडर या बॉवल की प्रॉब्लम हो सकती है, या बेबी के सर में पानी, या जिसको हाइड्रोकेफेलस कहते हैं, या फिर स्पाइन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं कॉजेज़ यानी कारण, ये क्यों होता है। इसका एक कारण हो सकता है लैक ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई ऐसे पेशेंट जो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि सीजर्स की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, तो ये कारण हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी पोस्ट डिलीवरी होने के बाद इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी ही है। तो लास्ट में बात करें इसकी रिपोर्टिंग के बारे में कि फाइंडिंग कैसे एक्सप्लेन करनी है। फाइंडिंग में लिखना है देयर इज़ एविडेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर measuring this by this size is seen at posterior occiput region of fetal head with spine vertebral deformity। और लास्ट में इंप्रेशन में आप सारी फाइंडिंग फिर से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं फाइंडिंग अबव सजेस्टिव ऑफ मेनिंजोसील, एडवाइज्ड फर्दर एवेल्युएशन। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे और भी केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।